हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताया है और साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं ये भी बताया है। अतः आपके सवाल मुझे लगातार मिल रहे हैं और मैं आपको उन सवालों को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अतः ये वीडियो मेरा चौथा वीडियो है जो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित रखता है। आपने इसमें सवाल पूछा था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कैसे निकालते हैं, इसके बारे में निकालना बताया है। दोस्तों, मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इन कभी भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछा जाता है तो केवल 2 या 3 साल का ही पूछा जाता है। इसमें 4 साल या 5 साल या 6 साल का अंतर कभी भी नहीं पूछा जाता। अतः इन अंतरों को कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है जो सवाल करते वक्त मैंने लिखा है और बताया है। और इसके अलावा आपका एक सवाल और भी था कि हम कोई चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में दुगनी हो जाती है या 4 गुनी हो जाती है या 6 गुनी हो जाती है, तो अगले 2 साल में या 4 साल में वो राशि कितने गुना हो जाएगी, इसके संबंध में सवाल पूछा था। उन सवालों को भी हमने निकालने की कोशिश की है। आइए इन सवालों को कैसे हल करते हैं और किस प्रकार इनको निकाला जाता है, तो इसको हम करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अतः ये वीडियो आपको अच्छा लगे और तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने सवालों को मेरे को बताते रहिए कि किन किन सवालों पे मुझे वीडियो बनाना है। आइए चलते हैं, देखते हैं और सवालों को हल करते हैं। आज का विषय है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। अब हमारे सामने एक सवाल ये है कि किसी व्यक्ति को 2000 रुपये की राशि 10% की दर से उधार दी जाती है, तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा, इसके बारे में पता लगाना है। अक्सर सवाल में पूछ लिया जाता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, अर्थात उसमें क्या राशि आएगी जो उनका अंतर को बताएगी। तो अक्सर ये पूछा जाता है, तो सवाल में 2 या 3 साल का ही पूछा जाता है, इससे अतिरिक्त नहीं पूछा जाता है। इन सवालों को करने के लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है, अगर हमें किसी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है तो फार्मूला होता है हमारे सामने P बराबर R का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। यह फार्मूला हमारे को लगाना होता है। तो इस फार्मूले के अनुसार हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल सकते हैं। अब मान लो P का मतलब होता है प्रिंसिपल, जो राशि हमें दी हुई है। R का मतलब होता है दर, तो दर को की पावर 2 होती है। ये फार्मूला हमें लगाना होता है। तो हम इस पावर की सहायता से P हमारे पास है 2000 रुपये और R हमें 10% की दर दे रखी है, तो हम 10 को स्क्वायर लिखेंगे और इसके नीचे 100 है, 100 को स्क्वायर कर देंगे। अब इसको और हल करेंगे तो 2000 गुणा 10 गुणा 10 2 बार लिखेंगे। इसी प्रकार 100 को 2 बार लिखेंगे। अब 2 बार लिखे, अब इसमें 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई और 1 जीरो ये कट गई। तो हमारे पास आ गया 2 गुणा 10 और 1। तो इसकी आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे सामने 2 धाम 10 और 1 2 एकम 2, तो 20 रुपये का अंतर आ जाएगा हमारे पास। अतः एक सवाल और करके देखते हैं जो आपको सवाल करने में सहायता करेगा। लेकिन ये फार्मूला जो हमने बनाया है, इसके सहायता से ही हम सवालों को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक सवाल और। अब हमारे सामने सवाल वही है, संख्या बदल दी है कि किसी व्यक्ति को 1600 रुपये की राशि 8% की दर से उधार दी जाती है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा, इसको देखेंगे। तो जैसा कि हमने फार्मूला बताया रखा है, अंतर का फार्मूला होता है PR स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। R दर दे रखी होती है, तो P हमें राशि दे रखी है 1600 रुपये, तो 1600 लिखेंगे और R दे रखी है 8 का स्क्वायर और बटे में 100 का स्क्वायर।
अब इसको और हल करेंगे तो 1600 गुणा 8 गुणा 8 बटे 100 को 2 बार लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी। अब इसको भाग करेंगे 4 से। 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब इसको गुणा करेंगे 68 टू 64, 64 चौके 256 बटे 25। अब इसको भाग करेंगे 25 से कम 25 नहीं जा रहा, ना जाने की 0 दशमलव 45 25 दूनी 50 बचे 10 और 25 चौका 100, यानी 10 रुपये 24 पैसे का अंतर हमारे सामने आ गया। अतः आपको इस तरह का और सवाल भी करते हैं और देखते हैं। उसमें हम 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष लेते हैं और इसको कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। अब एक सवाल हमारे सामने ये है कि 2 वर्ष की राशि 5.25 के दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा। हमारे पास जो पहले वाला फार्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उस फार्मूले को चेंज करने से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला बनता है मूला अंतर होता है जैसा कि P बराबर R का स्क्वायर गुणा में 1 वर्ष और लगा के प्लस R कर देंगे। 300 हमें लिखना है और यहाँ पर हम स्क्वायर की जगह हम 3 बार लिखेंगे, 3 स्क्वायर कर देंगे। तो अब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास फार्मूला बन गया P ब्रैकेट R स्क्वायर गुणा 300 प्लस R और नीचे 100 का 3। तो अब ये राशि हमें अंतर निकालना है 3 वर्ष का। तो हम इसको आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। इस फार्मूले के हिसाब से P हमें देखा 2000 रुपये, तो 2000 लिख देंगे और R हमारे को देखा 5%, 5 को हम 2 बार लिख देंगे और गुणा में 300 प्लस 5 इसको हम लिख देंगे। अब 100 को हम 3 बार लिख देंगे क्योंकि 3 बार लिखा हुआ है। अब इसको ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 पंजे 25, या इसको हम काट देते हैं आपस में जिससे आसानी से हो जाएगा। इसको काट दिया, इसको काट दिया। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 5 दूनी 10, 2 से ये कट गया, ये बचा 5 दूनी 10, ये हो गया 20, ये भी कट गया। तो अब हमारे पास आ गया ऊपर 305, इसको जोड़ेंगे तो 305 हो जाएगा बटे 20। अब इसको हम और हल करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो हमारा 15 रुपये 15.25 का अंतर आ जाएगा। तो आइए इस फार्मूले से हम अंतर ज्ञात कर सकते हैं। हमारे को फार्मूला जो है यह याद रखना कि अगर 2 साल का पूछा है तो खाली हमें P स्क्वायर नीचे स्क्वायर का 2 रखना है। अगर 3 साल का पूछा है तो हमें 300 प्लस R भी लिखना है और इसका स्क्वायर का 3 कर देना है। आइए एक सवाल देखते हैं जिसमें हमारी राशि नहीं दे रखी है, उसको कैसे हल करते हैं। हमारे सामने एक सवाल ये है कि इसमें राशि नहीं दे रखी और हमें इसका अंतर दे रखा है। तो जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं कि अंतर का फार्मूला होता है P R का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। ये सवाल हमें कहता है कि किसी धनराशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का
साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 320 हो तो वह राशि क्या है, क्या ज्ञात कीजिए। तो हमें जैसा कि हमें पी नहीं दे रखा तो पी हम ऐसे ही लिख देंगे। आर हमें दे रखा 8% का, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे और 100 का स्क्वायर तो है ही। अब पी हमें दे रखा है अंतर 320 रुपये, तो 320 हम अंतर में लिख देंगे। अब हम इसको हल करेंगे। पी को तो हम ऐसे ही रहने देंगे। अब पी गुणा 8 गुणा 8, अब इसको हम इस गुणा में करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 100 गुणा 100, जिससे कि 320 तो हमारे सामने है ही, 320 हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा 8 चौक 32, 40, 8 पंजे 40। अब इसके नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 लिख दिया। पी की गुणा इससे 83 गुणा कर दी तो पी बराबर आ गया, और इसकी गुणा इससे करी तो 5 गुणा 100 गुणा 100 में करी तो 10,000, 10,000 की गुणा इसमें करी तो 50,000 आ गया। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 100 गुणा 100 बराबर गुणा करेंगे तो 50,000 हमारे सामने ये राशि हमें प्राप्त हो जाएगी। अतः आइए हम और कुछ सवाल करते हैं जो कंपोजिट से संबंधित है, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। एग्जाम में सवाल इस प्रकार ज़्यादातर आता है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज में 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है और कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। इस तरह के सवाल हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ही साधारण सा दिमाग और बहुत ही साधारण विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि हमने इसमें देखने को मिल रहा है कि 4 वर्ष में, यानी कि हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, वर्ष लिखा और यहाँ पे लिखेंगे गुना। तो वर्ष हमें दे रखा 4 वर्ष, 4 वर्ष में होता है 2 गुना। तो अब कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, यानी कि 16 को 16 गुना करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि 16 गुना हो जाए। तो हमें पता है वर्ष में हम इसका पहाड़े का प्रयोग करेंगे। पहाड़ा मतलब जो हमने बचपन में याद करा होगा, यानी टेबल, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 4, इस प्रकार की टेबल हमने याद करी थी। अब देखो 2 वर्ष में हमारे को 4 गुना होता है, तो 8 वर्ष में क्या होगा, 8 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 का 4 गुना। फिर 12 में कितना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की घात 3 करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। और 16 वर्ष में करके देखेंगे तो 2 की घात 4 करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात ये 16 वर्ष में 16 गुना होता है। तो हमारा जो आंसर पूछा जाएगा कि कितने वर्ष में 16 गुना होगा, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये 16 वर्ष में हमारा 16 गुना हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा तो हमारे को 16 गुना पे 16 वर्ष में टिक लगाना होगा। आइए हम दूसरा सवाल करके देखते हैं जो आपको समझ में आएगा। अब हमारे सामने ये सवाल है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज में 4 वर्ष में 9 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगी। तो जैसा कि हमने बताया कि हमें वर्ष की टेबल हमें देखनी है कि कौन सा पहाड़ा लग रहा है, और गुना हमने यहाँ पे लिख दिया। 4 वर्ष में हमारे पास आ रहा है 9 गुना, और कितने गुना हो जाए कि 27 हो जाए, तो हमें पहाड़ा करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा नहीं, हिसाब किताब नहीं बनता, क्योंकि हम 4 का 9 गुना नहीं हो रहा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करके देखेंगे इसके टुकड़े कितने हो सकते हैं। 9 के हम टुकड़े करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाता है, 3 गुणा 3, 3 का स्क्वायर होगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं
9 को 3 का स्क्वायर करेंगे 3 गुणा 3। तो अब हमें पता लग गया कि इसके आगे वाला भी हमारे पास 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर होगा। अब इसका हम देखेंगे कि कौन सा पहाड़ा हमें लग रहा है। तो हम इसके आगे कौन सा लगेगा, 2 वर्ष, क्योंकि हमारा 3, अगर हम 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 होता है, 6 में हमारा हिसाब किताब नहीं मिलता। तो पहाड़ा जो हमारे पास आएगा वो 2 का होगा। 2 वर्ष में 3 गुना होगा, 3 एकम 3, 4 वर्ष में 9 गुना होगा, और 8 वर्ष में देखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 करेंगे तो 8, 3 तिया 9, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 गुना 8 वर्ष में हमारे को सामने आ जाता है। अतः हम इस पहाड़ों के हिसाब से हम कोई राशि कितने गुना बढ़ती है तो हम इसको निकाल सकते हैं। आइए एक सवाल और करते हैं और देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। सवाल ये है कि किसी राशि पर 4% की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपये है, तो उसी समय पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 साल का। तो हमारे सामने हमें जैसा कि हम जानते हैं कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमारे सामने है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है। तो 1 वर्ष का कितना होगा, वर्ष का साधारण ब्याज 100/2, तो भाग करेंगे 50 आ जाएगा। अब हमें को पता है कि ब्याज, साधारण ब्याज बदलता नहीं है, पहले साल का भी 50 रहता है, दूसरे साल का भी 50 होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हमें ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो पहले साल तो चक्रवृद्धि ब्याज 50 रहता है, दूसरे साल पे भी 50 का हमें इस पर ब्याज पर ब्याज मिलता है। 50 का ब्याज निकालेंगे तो हमारे सामने कितना आएगा, 50 का 4% निकालेंगे तो 100, 50 दूनी 2, 100, 2 दूनी 4, यानी कि 2 रुपये आ गया। तो हम इसमें 2 रुपये और जोड़ देंगे तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 102 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज हमारे सामने आ जाएगा। हम इस सवाल को इस प्रकार भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके आगे एक सवाल और करेंगे, लेकिन वो नए वीडियो में, जिसके अंदर हम बताएंगे छमाही, तिमाही और सवालों को कैसे हल किया जाता है, 2.5 साल, 3.5 साल आदि के बारे में बात करेंगे। अतः आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके कहे अनुसार ये थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे कि आपको अच्छा लगे और समय कम लगे और फालतू बातें इसमें नहीं की जाती हैं। धन्यवाद।